गॉट वेरी ट्रिगर्ड। मैं एक बाप हूँ तो तुम्हें ये कहने आया हूँ, लड़ झगड़, लेकिन अपनी जबान जो है उसको अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा। मेरे माथे पे मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा। सॉरी। कंसिडर दिस एज माय लास्ट वार्निंग। गौरव, आप इतने सर्वज्ञानी हो, मैं पूछना चाहता हूँ, चिट्ठी के जो टुकड़े नीलम को दिए गौरव ने, हीरो लगने के लिए उन्होंने किया ये। शहबाज, जितने भी रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं, मजाक के आड़ में कन्वीनियंस के हिसाब से बखूबी यूज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद मजाक का एक कपड़ा पहना देता है। एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, हर टाइम मजाक मजाक मजाक। मालती, नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। इससे आपका क्या मतलब था? मालती, कुछ बोलने के बाद मैदान छोड़कर भाग जाती हो। कमाल, रोजी रोटी ऊपर वाले ने दिया है। Who has given the right to go and snatch the plate from her? अमल फराना की माँ पर गए। आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है? आप सही हो? दोस्तों, वीकेंड का वार हो चुका है। वीकेंड के वार में सबसे पहली बात, सलमान खान ने क्लास सबसे पहले फरहाना और अमाल के बीच में जो इशू हुआ था, मतलब आपको तो पता ही होगा कि अमाल मलिक और फरहाना के बीच में जो खाने की प्लेट छीन के फोड़ दी थी अमाल मलिक ने, क्योंकि वो अपनी नीलम का जो लेटर है, वो लेटर फरहाना ने कैप्टनसी के लिए वो श्रेडर मशीन में डाल दिया और नीलम का लेटर जो है वो ख़त्म हो गया। तो उसके गुस्से में आकर अमाल मलिक ने फरहाना का जो खाना खाने का प्लेट होता है, मतलब खाना खा रही थी लेकिन उसने वो उठा के फोड़ दी और काइंड ऑफ पूरा चार्ज करते हुए उसके ऊपर गया था। तो इस चीज़ के ऊपर सलमान खान रिएक्ट हुए। मुझे लगा था नहीं होंगे, लेकिन हुए भाई साहब। और उन्होंने बोला कि खाने की प्लेट छीन कर फोड़ने का अधिकार अमाल तुम्हें किसने दिया। अभी थोड़ा सा भाईजान अपने गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला भी कि ये चीज़ें जो तुम लोग करते हो या फिर अमाल तुझे ये करता है, इसी की वजह से तेरी निगेटिव इमेज बाहर जाती है और फिर हमें सुनना पड़ता है। आपको बता दूं कि अमाल मलिक के पिताजी मतलब डब्बू मलिक भी इस वीकेंड के वार पे आए थे। उन्होंने मतलब ऑब्वियसली वो अमाल के सपोर्ट में आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने भी कुछ चीज़ें क्लियर की कि अमाल को बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सलमान खान के ऊपर आते हैं। सलमान खान ने बोला कि अमाल, किसी की भी थाली या फिर किसी के भी खाने की थाली छीनने की कोशिश करना या फिर वो छीन के फोड़ना, इसका हक तुम्हें किसने दिया। उसके बाद सलमान खान ने बोला कि इसी हरकतों की वजह से अमाल, तुम सबकी नज़रों में गलत लगते हो, तुम बदनाम हो चुके हो। उसके बाद सलमान जी ने बोला कि खुद सलमान खान आएंगे तुझे रोकने। ये जो स्टेटमेंट अमाल मलिक ने किया था उसके ऊपर भी सलमान खान थोड़े से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बोला भी कि आप जब ट्रिगर हो जाते हो अमाल, तब इतनी फालतू चीज़ें बोल देते हो कि आपको बाद में याद ही नहीं रहता। सलमान खान ने वीकेंड के वार पे गौरव खन्ना को किस प्रकार से विलन बनाया है। सबसे पहली बात, सलमान खान ने गौरव खन्ना को कुछ चीज़ें बोली है। वो चीज़ें इस प्रकार है कि चिट्ठी का जो टास्क हुआ था, आपको पता होगा, चिट्ठी जो जोड़ने का काम गौरव खन्ना आपने किया है, वो बस हीरो बनने के लिए किया है। उसके बाद बोला कि आप ऑडियंस के ना दिल में हो ना दिमाग में हो, ना किसी को समझ में आ रहे हो। उसके बाद सलमान खान ने बोला कि आप गेम खेल रहे हो, आप फीलिंग्स का गेम नहीं खेल सकते। मेरे को एक बात पूछनी है, ऐसे ही आप लोगों से पूछनी है। अगर आपने देखा होगा चिट्ठी का टास्क, कबूतर का जो टास्क था, उसमें से जो चिट्टियाँ गिरी थी, बेसिकली अगर जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं समझा देता हूँ। एक टास्क हुआ था, उस टास्क में सारे कंटेस्टेंट के घर वालों से चिट्ठियाँ आने वाली थी और वो चिट्टियाँ जो थी वो ऊपर से मतलब नीचे गिरने वाली थी और वो सब लोगों को ढूंढनी थी। जिसको वो चिट्ठी मिलेगी उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जिसकी चिट्ठी है वो उसको दे दे या फिर वो श्रेडर मशीन में डाल के उस चिट्ठी को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर वो डिस्ट्रॉय करेगा तो वो कैप्टनसी का दावेदार बनेगा। मतलब एक गेम था नॉर्मली। फरहाना जो है, फरहाना ने वो नीलम की चिट्ठी उसको मिली थी और उसने अपनी कैप्टनसी के दावेदार के लिए नीलम की चिट्ठी श्रेडर मशीन में फाड़ दी या फिर डिस्ट्रॉय कर दी। तो उसके ऊपर ये इंसिडेंट घटा था और डिस्ट्रॉय करने के बाद भी गौरव खन्ना ने कुछ छोटे छोटे पीसेस मतलब लेके ऐसे ही उसको अच्छा लगने के लिए, नीलम बहुत रो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको खुशी मिलने के लिए गौरव खन्ना ने कुछ छोटे छोटे पीसेस लिए और उसको बताया कि ये देखते हो हमारे घर वालों ने अच्छा अच्छा बोला तेरे लिए, तो तू टेंशन मत ले। तो इस वजह से ये सब जो है वो गौरव खन्ना ने फुटेज के लिए किया या फिर कैमरा के लिए किया या फिर हीरो बनने के लिए किया, इस प्रकार से सभी लोगों का कहना था। उसके बाद सलमान खान बशीर अली की क्लास
लगाई उन्होंने। ऑब्वियसली बशीर अली की क्लास लगाने के पहले अमल मलिक की बहुत थोड़ी सी क्लास लगाई थी। उसके बाद बशीर अली की क्लास इस वजह से लगी क्योंकि मालती वर्सेस नेहल, इन दोनों का जो झगड़ा चल रहा था, आपको पता है मालती चहर जब से आई है तब से मतलब झगड़ा ही चल रहा है, लेकिन जब से मालती और नेहल का झगड़ा चल रहा था उसके बीच में बशीर अली ने भी थोड़ा सा स्टैंड लिया था। उसने नेहल का साथ दिया था मालती के खिलाफ। तो उन्होंने मालती को भी थोड़ा सा बोला था कि कैसी औरत हो यार तुम, आगरा के झोपड़पट्टी से आई हो क्या। तो ऑब्वियसली सलमान खान ने उसी झोपड़पट्टी के वर्ड को टारगेट किया और उन्होंने बहुत डांट लगाई कि किसी की भी झोपड़पट्टी वगैरह ये वर्ड आप जो यूज़ करते हो, मतलब झोपड़पट्टी का भी मतलब झोपड़पट्टी के में जो लोग रहते हैं वो भी लोग ही है, वो भी इंसान ही है। तो इस वजह से आप झोपड़पट्टी का वगैरह अगर नाम लोगे तो सलमान खान ऑब्वियसली एंग्री तो हो गए। तो इस वजह से थोड़ा सा बशीर अली के ऊपर सलमान खान गुस्सा हो गए। उसके बाद तान्या मित्तल और मालती चहर के बारे में थोड़ा सा गॉसिप्स ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता होगा सलमान खान ने भी यही पूछा है कि तुम दोनों आखिर में हो क्या। मतलब आप ही सोचो, तान्या मित्तल जब वो मालती चहर घर में आई तब दोनों भी भीगी बिल्ली की तरह एक दूसरे के खिलाफ थे, दोनों भी मतलब बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। मालती चहर ने आने के बाद सबसे पहला काम किया था तान्या मित्तल को एक्सपोज करना, तान्या मित्तल की बाहर जो चीज़ें चल रही है वो सच्ची सच्ची घर वालों को बताना, ये झूठी है वगैरह ऐसा बताना। और ये आपने तान्या मित्तल भी जब नीलम के साथ बात कर रही थी तब उसने कसम खाई थी कि मैं इस मालती चहर से बात नहीं करूँगी या फिर इसके क्लोज नहीं जाऊँगी। और कट टू अभी ऐसी सिचुएशन है कि सब घर वालों के खिलाफ मालती चहर गई है और उसके साथ है तान्या मित्तल। तो इस वजह से सलमान खान ने भी उसके ऊपर बोला कि आप दोनों दोस्त हो, दुश्मन हो, क्या हो, क्योंकि खाना खाने के बाद नॉनवेज मतलब बर्तन छूती नहीं थी तान्या मित्तल। पहले एपिसोड में आपको पता होगा कि तान्या मित्तल ने काम ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि नॉनवेज के बर्तन के पास में नहीं जाते ऐसा बोला था। लेकिन अभी जब मिताली मतलब मालती चहर को खाना खिलाने की बात आई तो वो बोल रही है तान्या कि मैं अपने खुद के हाथों से आपको नॉनवेज खिलाऊंगी। तो ये थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद सलमान सर ने मृदुल तिवारी को भी थोड़ा सा ताना मारा, क्योंकि कुछ दिन पहले मृदुल तिवारी थोड़ा सा एक्टिव हो गए थे लेकिन उसके बाद फिर से मृदुल तिवारी थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं। ऐसा सलमान खान ने ताना मारा कि आपकी फ़्लाइट जो थी वो टेक ऑफ तो हो चुकी थी लेकिन अभी वो फिर से लैंड हो चुकी है। तो अभी मृदुल तिवारी को भी थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काम करना मतलब मृदुल तिवारी को थोड़ा सा हर एक चीज़ में खुद का ओपिनियन रखना, लेकिन मृदुल तिवारी को मानना पड़ेगा भाई, जो मालती चहर के साथ उसने पंगा लिया था, हैट्स ऑफ भाई। नेहल चौदासमामी बोल रही थी, किसके सामने, अमल मलिक के सामने बोल रही थी कि गौरव खन्ना झूठा है। मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, वैसे कैमरे के सामने आई और बोल रही है, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि गौरव खन्ना झूठा है, वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ भी रियल नहीं है वगैरह वगैरह। किसके सामने बोल रही है? अमल के सामने। अभी पॉइंट पे आता हूँ मैं, आपके जो दिल में है ना वही मैं आज मैं बोलूँगा, आपको पता भी चलेगा। सबसे पहली बात, गौरव खन्ना को विलन बनाने की कोशिश चल रही है, फिर चाहे वो सलमान खान की वजह से हो, चाहे वो नेहल चुदासमा की वजह से हो, मतलब उसके तरीके से हो, या फिर पूरे घर वालों के तरीके से हो, सब लोगों के तरीके से गौरव खन्ना को विलन बनाया जा रहा है। अब मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, जो चिट्ठी जो उसने मतलब पीसेस इकट्ठा की थी, जो नीलम के घर की वो चिट्ठी आई थी, वो डिस्ट्रॉय हुई थी, वो इकट्ठा करने के लिए शाहबाज भी उतना ही उसमें सहभाग उसने लिया था। मतलब गौरव खन्ना के साथ शाहबाज भी उतना ही है उस टास्क में या फिर उस गलती में। तो शाहबाज को क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला, बस गौरव खन्ना को ही बोल रहे, क्योंकि शाहबाज भी खुद वो पीसेस वगैरह छिपा के ले जाके नीलम को दे रहा था। और बिग बॉस ने तब कॉल आउट भी किया था कि शाहबाज क्या है आपके हाथ में। तो सब होने के बाद शाहबाज को कुछ कोई नहीं बोलेगा, बस गौरव खन्ना को ही बोलेगा, बस गौरव खन्ना की वजह से ये सब हुआ। दूसरी बात, जिसकी चिट्ठी थी नीलम, उसकी भी उतनी ही गलती है ना, क्योंकि उसको वो पढ़ना नहीं चाहिए था अगर पीसेस आपको मिले तो भी। अगर जैसे गौरव खन्ना ही बस विलन है तो उसके साथ साथ उसकी गलती है, तो उसके साथ साथ नीलम की भी गलती होनी चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की चिट्ठी थी वो, जो चिट्ठी फाड़ी गई थी और फाड़ने के बाद भी पीसेस लेके पड़ी गई। तो नीलम भी उतनी मतलब उसमें जवाबदार ऐसा मेरे को लगता है। उसके बाद चिट्ठी ढूंढने टाइम बाकी घर वाले, मतलब जब नीलम की चिट्ठी फरहाना ने फाड़ दी तब बाकी घर वाले फरहाना पे चढ़ गए, फरहाना तुम कितनी ये हो कितनी वो हो। अमल मलिक तो सीधा जाके भिड़ गया, फरहाना खाना खा रही थी, वो जाके सीधा खाना छीन लिया उसने और प्लेट बीट फोड़ दी, फोड़ा फोड़ी किचन में फेंक दी, प्लेट बीट खाना पीना गिरा दिया। मारने को ही आया था उसको, किसके लिए? नीलम की चिट्ठी के लिए। बशीर ने कितना गंदा गंदा बोला, किसके लिए? नीलम की चिट्ठी के लिए। पूरा घर इतना वाइल्ड हो गया था, किसके लिए? नीलम की चिट्ठी के लिए। तो उसी नीलम की चिट्ठी के लिए अगर गौरव खन्ना ने बस 2 पीसेस
श्रेड करने के बाद 2-3 पीसेस लेके बस उस नीलम को थोड़ा सा अच्छा लगे, वो बहुत डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत रो रही थी और वो उसको थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए बस उसको देने का काम किया, तो वो अकेला विलन। मतलब बाकी सब लोग मतलब बराबर है, लेकिन गौरव खन्ना अकेला विलन। ये कहा का नहीं है मेरे को नहीं पता। उसके बाद अमाल ने जो तोड़फोड़ की थी, अमाल के तोड़फोड़ करने के बाद ये नेहल चुदासमा उसके पास जाके गौरव खन्ना को टारगेट कर रही है। अमाल मलिक खुद इतना कुछ कर चुका है, इतना सब कुछ चीज़ें कर चुका है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस गौरव खन्ना को ही टारगेट करके गौरव खन्ना ही मतलब। और पॉइंट क्या है कि चिट्ठी नहीं मिली, मतलब गौरव खन्ना की वजह से बिग बॉस ने वो टास्क रद्द कर दिया और किसी को भी आगे चिट्ठी नहीं मिली। भाई साहब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस टाइम ये हुआ चिट्ठी वगैरह ये टास्क वगैरह उसी टाइम कैंसिल हो चुका था, टास्क उसी टाइम रद्द हो चुका था, उसी टाइम बिग बॉस ने कॉल आउट किया था कि किसी को भी चिट्ठी नहीं मिलेगी, तब कोई नहीं रोया, कोई नहीं रोया। लेकिन जैसे ही सब लोग एक साथ बैठे एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा फील करने लगे या फिर कैमरा को दिखाने लगे या फिर अंदर के इमोशंस तब उनके बाहर आए और तब उनको याद आया कि अरे हमारी चिट्ठी नहीं आ रही है, तो एक से ज़्यादा एक रोने लगा। वो तान्या तो तातेन सो आपको पता ही है, तो वो भी रोने लगी, मेरी माँ मेरी माँ। तो ये गौरव खन्ना के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आ रहा है ऐसा मेरे को लगता है। उसकी खुद की चिट्ठी नहीं आई यार, उसकी खुद की चिट्ठी नहीं आई, वो बस यार उस नीलम को थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए वो कर रहा था। हर एक चिट्ठी में उसका नाम था। उसके ग्रुप में 2 चिट्ठियाँ आई थी, आपको पता होगा, मतलब अपने अभिषेक और प्रणीत, इन दोनों की चिट्ठियाँ जब आई थी, अश्नू का छोड़ दो, अश्नू का बाद में आया, लेकिन अभिषेक और प्रणीत दोनों की चिट्ठियाँ जब आई थी, अभिषेक नहीं सॉरी प्रणीत और मृदुल की दोनों की चिट्ठियाँ जब आई थी, तब आपको पता होगा कि प्रणीत और मृदुल दोनों की भी चिट्ठी में गौरव का नाम था। ओके भाई साहब, उस वाले ग्रुप में जितनों की चिट्ठी आई ना, उसमें किसी का भी दोस्त वो उसका नाम नहीं है, लेकिन इस वाले ग्रुप में मृदुल और प्रणीत दोनों को भी चिट्ठी में गौरव का नाम था। मतलब घर वाले भी ये चाह रहे हैं कि गौरव खन्ना अच्छा है भाई, तो बिना मतलब के आप लोग उसको टारगेट करके बिना मतलब के उसको इतना ये हेट करना, आई डोंट थिंक सो ये राइट है। बाय द वे बिग बॉस के वीडियो चैनल छोटा है लेकिन क्वालिटी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और वीडियो में बोलता हूँ। तो अगर आपकी कमेंट अगर मेरे को सच में अच्छी लगी तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना।